आदिपुरुष के फाइनल ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया है जिसमें आसमान से मोती गिरते हुए दिखाए जा रहे हैं। वेल अगर इस सीन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक उड़ते हुए ड्रैगन की शेडो दिखेगी एंड एक्चुअली में ये वही ड्रैगन है जो हमें टीजर में दिखाया गया था। वेल एक्चुअली में इस ड्रैगन का यहाँ पर होना एंड एज वेल एज मोतियों का यहाँ पर गिरना ये इंडिकेट कर रहा है कि लंकेश माता जानकी को इसी ड्रैगन पर लंका लेके जा रहा है। वेल ऐसी बहुत सारी डिटेल्स है जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होगी। तो जैसे लंकेश जब इस सीन में थंडर को एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिटेल थी जो कि आपने मिस कर दी थी। एंड अगर आप यहाँ पर हनुमान जी के पैरों को देखोगे तो नोटिस करोगे। आई होप सो अभी तक आप सभी ने आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर तो देख ही लिया होगा एंड मुझे पता है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद ऑडियंस दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई है। वहीं एक पार्ट है इसको पसंद करने वाला और एक पार्ट है इसको ना पसंद करने वाला। लाइक यहाँ पर अगर कमेंट बॉक्स को देखोगे तो यहाँ पर आधे लोग बोल रहे हैं गूज बम्प्स तो आधे लोग इसे रामानंद सागर जी की रामायण से कंपेयर कर रहे हैं। वेल एज यूजुअल मैंने इस फाइनल ट्रेलर को 0.25x की स्पीड से देखा एंड इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया है जो कि अच्छी और बुरी दोनों ही हैं एंड आई एम डैम श्योर इन्हें आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं किया होगा। तो हो सके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस मूवी को लेकर कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के बाद आप बताना कि आप इस बात को लेकर एग्री करते हो या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर राघव एक लाइन बोलते हैं भारत की बेटी, भारत की किसी बेटी पर हाथ। वेल ओम राव से यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है क्योंकि त्रेता युग में भारत को आर्यवर्त बोलते थे एंड एक्चुअली में भारत को आर्यवर्त 1250 तक बोला गया है एंड इसके बाद इसको प्रॉपर भारत बोला गया है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि इन लोगों ने रिसर्च नहीं की है, मे बी यहाँ पर भारत शायद इसलिए बोला गया है ताकि न्यू जनरेशन की ऑडियंस इसको ज्यादा कनेक्ट कर पाए। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आर्यवर्त की बेटी तो ये चीज यहाँ पर सही नहीं बैठ रही। आज की न्यू ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई ये क्या बोल दिया। मे बी इसीलिए यहाँ पर भारत की बेटी शब्द का यूज किया गया है। नंबर 2 तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें लंकेश का साधु रूप दिखाया जाता है जो माँ जानकी से भिक्षा लेने के लिए आया है एंड माता जानकी लक्ष्मण रेखा पार करके लंकेश को भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं एंड जैसे ही जानकी जी इस भिक्षा को इनकी झोली में डालती हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो ब्लैक कलर की पेड़ की जड़ें माता जानकी को जकड़ रही हैं एंड यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो लंकेश ने माता जानकी को टच नहीं किया, वो उनको बिना स्पर्श किए यहाँ से अपहरण करके ले जा रहा है। वेल रियलिटी में रावण कभी भी सीता माँ को स्पर्श नहीं कर सकता था, इवन किसी भी स्त्री को भी स्पर्श नहीं कर सकता था उस स्त्री की अनुमति के बिना, बिकॉज नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था अगर वो किसी भी स्त्री को बिना उसकी अनुमति के स्पर्श करेगा तो रावण वहीं पर मारा जाएगा। वेल आई एम सो हैप्पी ये लोग इसी के अकॉर्डिंग इस सीन को दिखा रहे हैं विच इज गुड थिंग इन दिस मूवी। वेल कुछ सेकंड बाद लंकेश यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया जा रहा है जो कि लंकेश का रियल लुक है उसमें, जो कि ये वाला लुक है एंड यही झलक हमें इस वाले सीन में भी देखने को मिलती है जब वो थंडर को एक्टिवेट कर रहा होता है। वेल इस थंडर वाले सीन की भी एक बहुत सही डिटेल है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर 3 ये डिटेल 99% लोगों ने नोटिस नहीं की होगी एंड किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक बताई भी नहीं होगी। जैसे इस सीन में हनुमान जी के पैरों को एक्चुअल में CGI के थ्रू दोबारा बनाए गए हैं क्योंकि इनसे कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसे इन्होंने बाद में करेक्ट किया है। जैसे इसका जब फर्स्ट टीजर आया था तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हनुमान जी ने सैंडल्स पहने थे एंड इसके बाद जब इसका ट्रेलर आया तो इसी सेम सीन में हनुमान जी के पैरों से सैंडल्स को रिमूव कर दिया गया था एंड मोस्ट प्रोबेबली मेकर्स ने हनुमान जी के पैरों को CGI से क्रिएट किया है। वेल इसी से मिलती जुलती एक डिटेल बताता हूँ। जैसे DC की जस्टिस लीग में जब सुपरमैन के सीन्स को रिशूट करने के लिए हेनरी कैविल को दोबारा बुलाया गया था तो उस टाइम उनकी दाढ़ी मूछ काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि उस टाइम मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट की शूटिंग में वो बिजी थे और उसमें उन्हें दाढ़ी और मूछों के साथ ही दिखना था तो जाहिर सी बात है वो मूछों को तो नहीं कटवाते। वेल मूवी के मेकर्स ने रीशूट तो कर लिया लेकिन सुपरमैन का फेस बिगड़ गया क्योंकि अपने सुपरमैन को चिकना दिखाने के लिए एडिटिंग से उनकी दाढ़ी और मूछों को निकाला गया था एंड उसके बाद क्या हुआ था हम सभी को पता है। आज भी अगर तुम जस्टिस लीग वाले सुपरमैन को देखोगे तो उसके नाक के नीचे वाले हिस्से को आप ब्लरी पाओगे। दैट्स व्हाई आई सेड जब हॉलीवुड वाले नहीं कर पाए तो छोड़ो यार। यहाँ से हनुमान जी के पैरों से सैंडल्स को रिमूव नहीं किया गया बल्कि इनके पैरों को ही CGI से बना दिया विच इज गुड क्योंकि अगर ये सैंडल्स को ओनली रिमूव करते तो कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ ही जाते। नंबर 4 वेल इसके जब फर्स्ट ट्रेलर आया था तो उसके इस वाले सीन में हनुमान जी किसी क्रिएचर से फाइट कर रहे थे। वेल एक्चुअली में सेकंड ट्रेलर के इस वाले सीन को अगर आप स्लोमो में देखोगे तो यहाँ पर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो ये एक ड्रैगन था एंड मुझे लगता है ये चीज बहुत सही दिखाई जा रही है क्योंकि उस टाइम डिफरेंट टाइप की क्रिएचर्स एंड ड्रैगन्स भी एग्जिस्ट करते थे। लिटरली गाइस इस फाइट वाले सीन में बहुत मजे आएंगे अगर इनका VFX एंड CGI सही रहा तो। आई होप सो हमें थिएटर में और अच्छा एक्सपीरियंस मिले। नंबर 5 इस सीन में आप माता जानकी के गले में एक मोतियों की माला को नोटिस करोगे एंड इन्हीं को जब अशोक वाटिका में दिखाया जाता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे वो माला मिसिंग थी। वेल एक्चुअली में इस माला में जो मोती थे वो इस वानर के हाथ में हमें देखने को मिले थे एंड दिस इज प्योरली इंडिकेट माता जानकी इसी माला से मोतियों को निकाल कर पूरे रास्ते में फेंकती हुई जाएंगी जस्ट फॉर इंडिकेशन। नंबर 6 लिटरली
एक्चुअली गाइस जब ट्रेलर में ये वाला सीन आया था तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि शायद मेरी डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मुझे ये सीन ऐसा दिखाई दे रहा है। लाइक वानर सेना बहुत ही ज्यादा ब्लरी एंड व्हाइट दिखाई दे रही थी एंड राघव बिल्कुल क्लियर। मैंने इस सीन को डिफरेंट डिवाइस पे प्ले किया तो मुझे सेम ही रिजल्ट देखने को मिला। इट मींस ये चीज सही नहीं है गाइस। सही में गाइस ये चीज डिसअपॉइंट तो करती ही है। ऑलमोस्ट 250 करोड़ से ज्यादा इसके VFX पर खर्च किए गए हैं एंड ये 250 करोड़ वाली चीज तो नहीं दिख रही। एंड सही में अगर ये फैक्ट वानर सेना को छिपाने के लिए लगाया गया है तो ये फैक्ट ओवरऑल मूवी में काम तो नहीं करने वाला। वेल आई होप सो ये दाल में काला खंकड़ी हो। अगर पूरी दाल ही खा लिए तो फिर तो पैसे बर्बाद। नंबर 7, यहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हुए देखोगे एंड ये ब्लास्ट कोई अस्त्रों के थ्रू नहीं बल्कि इन बड़े बड़े गोलों के थ्रू किए जा रहे थे, जो कि लंकेश का कोई सीक्रेट बेस है जहाँ पर बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं। एंड इस सीक्रेट बेस को हमें इसके फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया गया था जहाँ पर हनुमान जी इस प्लेस को जला रहे होते हैं। नंबर 8, जब इसका टीजर आया था तो उसमें हमें एक सीन दिखाया गया था जिसमें लंकेश एस्गार्ड से निकलकर अपनी डार्क लंका से निकलकर बाहर आ रहा था, जिसके ऊपर बहुत सारे चमगादड़ भी थे। वेल इसी का एक्सटेंडेड सीन हमें इस फाइनल ट्रेलर में दिखाया गया है। यहाँ पर लंकेश को आप नोटिस कर सकते हो एंड ऊपर बहुत सारे चमगादड़ एंड ये सीन इससे तो अच्छा ही है। नंबर 9, अगर इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा हाइप है तो वो लंकेश यानी रावण के लिए है, बिकॉज टीजर के बाद उसके लुक को दिखाया नहीं गया। ओवरऑल अभी तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि इन 6 महीनों में मेकर्स ने रावण के लुक को भी चेंज किया होगा। वेल ऐसा तो नहीं है। इसके फर्स्ट ट्रेलर में आप क्लियरली देख सकते हो नो चेंजेस। इसके सेकंड ट्रेलर में भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो जैसे ही वो अपने एक्चुअल रूम में आ रहा होता है वहीं पे सीन चेंज हो जाता है। बट इन द लास्ट जब थंडर के साथ लंकेश को दिखाया जाता है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रावण की लुक को। ये लुक सिमिलर है इस लुक से एंड दिस इज द रीजन इन्होंने रावण के लुक को दिखाया ही नहीं। अब देखो मैं और भी यूट्यूबर्स को बोलना चाहूंगा क्योंकि अब कितना ही ट्रोल करोगे उससे होगा ही क्या। अब जो बन चुका है उसी को एंजॉय करो विजुअली। वेल यहाँ पर सबसे अमेजिंग चीज मुझे लगी कि लंकेश को हमें इस अवतार में दिखाया जा रहा है, थंडर के साथ। एंड नो डाउट ये थंडर वाला सीन अपने तूफान के देवता थॉर के इस एंट्री वाली सीन से इंस्पायर्ड है। क्योंकि अगर मैं इस सीन को स्लोमो में तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो यहाँ के आसपास की वानर सेना को बिजली के झटके दूर फेंक रहे थे। वेल कुछ भी हो सही में ये सीन जान डाल देगा मूवी में। वेल अगर यहाँ पर कॉपी एंड इंस्पिरेशन की बात कर ही रहे हैं तो फिर इस वाले सीन को कैसे भूल सकते हो। वेल ये सीन भी हमने पहले कहीं देखा है मैन ऑफ स्टील में। एंड टीजर वाली सीन में भी जब राघव पानी के नीचे बैठे होते हैं ये सीन भी इस वाले सीन से इंस्पायर्ड है। एंड मुझे बताओ कि इस मूवी का नाम क्या था। वेल मैं बोलना चाहूंगा कि इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि कभी कभी वो चीजें काम भी कर जाती हैं। अब डीसी एंड मार्वल के सुपर हीरो कैरेक्टर्स को ही देख लो, उनकी पावर्स में कहीं ना कहीं आपको हिंदू देवी देवताओं की झलक जरूर दिखेगी। एंड अगर इस बात से एग्री हो तो वीडियो को लाइक करना वरना डिसलाइक कर देना। नंबर 10, इस सीन में जो राघव का धनुष दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में उनका सेकंड वेपन भी बन जाता है क्योंकि इनके ऊपर कुछ शार्प ब्लेड्स भी लगे हैं। एंड यहाँ पर आप राघव को इसका यूज करते हुए देख सकते हो। सो दीज वर द डिटेल्स that I noticed at 0.25x speed. Now let me tell you मेरा इस मूवी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखो मूवी बनकर रेडी हो चुकी है, VFX CGI सबका काम कंप्लीट है। हाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हर एक मूवी में रह जाती है एंड तक। लाइक मार्वल एंड डीसी की कोई भी मूवी हो उसमें VFX एंड CGI को लेकर मूवी की रिलीजिंग तक काम चलता है। ये चीज हर एक मूवी में कॉमन हो जाती है। वेल अब काम हमें ये करना है कि इस मूवी को विजुअली एंजॉय करो। बस हो सकता है रिलीजिंग तक ये अपने ओवरऑल VFX एंड CGI को सुधार ले एंड थिएटर में ये मूवी हमें विजुअली बहुत अच्छी लगी। हाँ लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ ये लोग कितना भी बजट बढ़ा ले इनके कैरेक्टर डिजाइन को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। बस इसी बात से आधी जनता डिसअपॉइंट है। सो तुम बताओ मुझे अपने ओपिनियन, थिएटर तक क्या ये मूवी अपनी कमियों को सुधार पाएगी? मुझे अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।